ऑनलाइन में जितने लोग हैं सब लोगों के लिए ग्रुप में प्रश्न चले गए हैं। पहले आप उन 60 प्रश्नों को तुरंत बना लीजिए, उसके बाद उसका डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले लोग सारे लोग पहले फटाफट बना लीजिए।
खुद का कॉपी खुद मिलाइएगा कि एक्सचेंज करिएगा? हाँ, बहुत आसान आसान क्वेश्चन था, है ना, इसलिए 60 में 60 आएगा। क्वेश्चन आसान था तो पूरा नंबर आएगा ना, 60 में 60। अब यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स का पूछेगा, उसमें नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ना पड़ता थोड़ी होता, ऐसे ही होता है। तब लगातार हर साल मिलते रहो, क्लास 8 से मिलना शुरू हो जाता है। पल 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 करने से नहीं होगा, पलना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहला प्रश्न है, उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। मिलाना शुरू करिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी, फोर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 नंबर, निम्नांकित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है? क्या हो जाएगा? घर्षण बल, डी। तीसरा है, कुएं से पानी खींचना, एट्रैक्शन फोर्स, अभिकर्षण, बी। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्व बल, सी। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब, बी हो जाएगा। 6 नंबर है, दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? ए, अपकेंद्रण, अपकर्षण, ए हो जाएगा अपकर्षण। 7 है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? सी, घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। 8 नंबर है, बल का मात्रक न्यूटन, बी। 9 नंबर है, दाब का मात्रक है सी, पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर दोनों, आंसर सी। 10 का है, बैलों द्वारा गाड़ी खींचना, पेशीय बल, ए। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है? सी, गुरुत्वाकर्षण। काला सोना, पेट्रोल को, बी। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, बी, एलपीजी। 14 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का जलना कौन सा प्रदूषण? वायु प्रदूषण, ए। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, सी, सीएनजी। 16 नंबर है, कोयला को बनने में लाखों वर्ष, सी। आगे आइए, प्रश्न संख्या 17, एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ क्या होगा? बोलो, बायोगैस, पेट्रोलियम होगा ना जी। पेट्रोल जब निकलता है तो कच्चा तेल के रूप में बहुत काले रंग का रहता है और उसमें से ऑर्डर स्मेल निकलता ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, पेट्रोलियम। निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? कोयला। इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? वायु। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? बिटुमेन। बिटुमेन किससे प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम से। ठीक है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 8.3 प्रकाश वर्ष, 3 हाँ 8.3 प्रकाश वर्ष समझते हो ना? प्रकाश का एक वर्ष में निर्वात में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो 8.3। 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, रात्रि के समय आकाश साफ और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो वो क्या रहता है? उल्का रहता है, उल्का पिंड, एस्ट्रॉइड्स बोला जाता है उसको, या मेटियोर्स भी बोलते हैं, उल्काएं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा। कौन ग्रह नहीं है? सीरियस। सबसे दूर ग्रह वरुण। सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। वरुण को अंग्रेजी में कहते हैं नेपच्यून, बी, नेपच्यून। 29, सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र है। ऐसे सूर्य से सबसे नजदीक कौन है? बुध है ना, लेकिन बुध जो है वो सूर्य से इतना नजदीक है कि सूर्य के तापमान के कारण उसका पूरा पर्यावरण नष्ट हो गया वहां का। जब पर्यावरण उसका नष्ट हो गया तो गर्म रहा नहीं, तो सब 27 का ए बोले थे। 28 का हो जाएगा क्या? 28 का बी। 29 का क्या हो जाएगा? सी, शुक्र। अगर पूछता सबसे नजदीक तो बुध है, तो लेकिन वहां का
पर्यावरण ही वहां पर नहीं है, क्योंकि सूर्य की गर्मी से सब खत्म हो चुका है वहां पे। समझ में आ रहा है? आगे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। बुध किसके बराबर है? तो चंद्रमा के बराबर है। चंद्रमा जो है ना उसके लगभग बराबर है बुध। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। किस ग्रह को प्रभात का तारा कहते हैं? शुक्र को। शुक्र को कहा जाता है प्रभात का तारा, क्योंकि सबसे चमकीला ग्रह होता है ये। ठीक है, आगे है बल एवं विस्थापन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य, वर्क। आगे बढ़िए। कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है वो कैसा राशि है? कार्य कैसा है? सदिश की अदिश? अदिश। ऑप्शन नंबर सी। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की गतिज ऊर्जा क्या होगा? हैं? गति होगा। स्थितिज होगा, स्टैटिक होगा, रुका हुआ रहेगा। गाड़ी चल रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर बैठा आदमी स्टैटिक है, तभी तो गाड़ी का ब्रेक लगेगा तो आदमी आगे बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? और गाड़ी रुकेगा तो कहाँ जाएगा? पीछे की ओर जाएगा। तो व्यक्ति स्टैटिक वे में है, स्थितिज ऊर्जा में है। अच्छा, छत पर पानी रखा हुआ है टंकी में, वो किस ऊर्जा के साथ है? स्थितिज ऊर्जा में है। नल खोल देंगे तो गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? स्थितिज होगा, बी होगा। हाँ, 35 का बी। 36 में आइए। कार्य का एसआई मात्रक जूल क्या होगा? जूल होगा। अभी हम वहां पहुंचे कहां हैं? जूल। आगे, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य, विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है, तो उस पिंड पर किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो। यानी ऑप्शन नंबर ए। 28-38 है। जूल किसका मात्रक है? कार्य का भी है और ऊर्जा का भी है। कार्य और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। H ऊंचाई पर स्थित M द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh। 2 mgh लिख दिया है, ए में भी सी में भी, तो जो टिक किए हैं आप सही है। ए और सी दोनों जो टिक किए सही है। आगे, गतिज ऊर्जा का व्यंजक, माने गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करा जाता है हाफ mv²। बी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु विस्थापित कितना हो रहा है? 2 मीटर। तो किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा बल का विस्थापन, तो दोनों को गुणा कर देंगे। हाँ, एफ एस कॉस कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन मीटर। 10 हो जाएगा। सी, जिब्रेलिन क्या है? सी, हार्मोन। शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? सी के द्वारा, तंत्रिका और अंतःस्रावी ग्रंथि। हार्मोन स्रावित होता है ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से। 46 का है। 47 में आइए। ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग पनपता है बी, आयोडीन की कमी से। 47, मानव शरीर में पाया जाने वाली ज्ञानेंद्रियां उपरोक्त सभी। डी, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं ए, कपाल तंत्रिकाएं क्रैनियल नर्व कहलाती हैं। थायरोक्सिन का स्रावण कहां से होता है? ए, थायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट है, मानव में डायलिसिस की थैली है नेफ्रॉन। ए, नेफ्रॉन। 51, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है उपरोक्त सभी। डी हो जाएगा। 51 का डी। 52 में आइए। छुई मुई की पत्तियों की गति सी, कंपना कुंचन। अंग्रेजी में थिग्मोट्रॉफिज्म कहते हैं, इंग्लिश यहाँ वर्ड सही नहीं लिखा है, थिग्मोट्रॉफिज्म कहते हैं इंग्लिश में, कंपना कुंचन। गूगल ट्रांसलेट में ऐसा एरर आ जाता है। भोजन का पचना, अपचयन। सी, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? इथाइलिन। सी, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है ग्राही, रिसेप्टर। ए, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। सी, पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? सी, एब्सिसिक एसिड। सी, एब्सिसिक एसिड।
मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? सी, अग्र मस्तिष्क को कहा जाता है। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? ए अग्नाशय। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होती है, स्थित होती है? डी, एड्रिनल। किडनी पर एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए गुणा गणित करिए, बताइए 60 में 65 नंबर कितने लोगों का आया? लगभग सभी का आया होगा। हाँ? 49 बहुत नहीं है, बताइए क्या? पीछे आपका कितना आया? 54। बहुत बढ़िया, टॉप कर गया तुम तो इस बार। और आपका 59। कितना है आपका? 53, 53। पीछे 55, 48। इस बार भी तुम्हारा कम हो गया। कितना है जी आपका? कितना है? 52, 55। आपस में देखा देखी नहीं ना करके बनाया हो तब से। कितना है? 22 बार इंप्रूव हुआ है। कितना है? 25 ही बना पाए। अच्छा, ये कैसे बना ली फिर? तुम्हारे साथ है थी एकदम, एक मुश्किल से 30 सेकंड बाद तुम आया था, नहीं क्या? 49, बहुत बढ़िया, इस बार ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट, ठीक है? इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में छोटा सा हेडिंग बनाइएगा। महत्वपूर्ण लवण, कुछ महत्वपूर्ण लवण। अच्छा, इसमें से किन्हीं लोगों का क्लास छूटा भी है क्या? पहले का तुम लोगों का छूटा है ना? केमिस्ट्री वाले से? अच्छा, तो 1-2 क्लास छूटा है ना? बायोलॉजी मैक्सिमम छूट गया, तो उसके लिए क्या करना होगा अब? हाँ, फिर से बैच स्टार्ट होगा, उसमें आप लोग को ज्वाइन करना होगा। मिशन 50 का जो बैच है ना, जो इसका एंट्रेंस फॉर्म भरा रहा है अभी, तो वो बैच हमको लगता है जनवरी लास्ट तक शुरू हो जाएगा या फरवरी फर्स्ट में शुरू हो जाएगा। तो उसमें चलेगा, तो उसमें आप लोगों को फिर से नहीं, उस शाम में रहेगा वो बैच, हमको जहां तक लग रहा है। तो अच्छा तो है, तुम उसमें शिफ्ट मन करे तो उस बैच में शिफ्ट हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? चलिए हेडिंग बनाइए, सम कॉमन साल्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण लवण, कुछ महत्वपूर्ण लवण, सम कम इंपॉर्टेंट सॉल्ट, सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट। हो गया? अच्छा, छूटा हुआ है जिनका, उन लोगों को घबराना नहीं, एकदम साइंस में 30 क्वेश्चन पूछेगा तो 30 में 30 सही होगा, एकदम गारंटी, बहुत जल्दी। पहले जनरल साइंस तो खत्म होने दो।
ठीक है, जनरल साइंस खत्म होगा उसके बाद साइंस और टेक ना। तो हमारे आपके प्रश्न एग्जाम में रहता है, इन सबका अलग अलग फंक्शन है। जैसे ऑप्शन क्या लिखा हुआ, कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट का मतलब क्या होता है, खाने वाला नमक। NaCl को क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट कहा जाता है। दूसरा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तीसरा क्या है, बेकिंग सोडा। चौथा क्या है, वॉशिंग सोडा। और पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब एक एक करके सबके बारे में कहानी सुनना है। पहला क्या है, कॉमन साल्ट। ठीक है, तो कॉमन साल्ट देखो क्या है, क्या क्या लिखा गया है, इसको समझ लो फटाफट। कॉमन साल्ट में पहला पॉइंट जो लिखा गया है वह है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। एक देखो, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, विलियन है, उस विलियन का क्या नाम दिया जाता है, तो ब्राइन सॉल्यूशन उसको कहा जाता है। और उस ब्राइन सॉल्यूशन से क्या पास करवाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा रहा है। तो हो क्या रहा है, it decomposes to form sodium hydroxide. This process is called chlor-alkali process. नहीं समझे होगे। देखो एक बीकर यहां पर फिगर बनाया हुआ है, इसी से देख लीजिए। यहां पर क्या लिखा लिया गया है आपका, तो सोडियम क्लोराइड लिया गया है ना। यहां पर क्या लिखा है, लिया गया है खाने वाले नमक का सॉल्यूशन। एक एक लाइन देखो, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride. NaCl का क्या लिया गया है, सॉल्यूशन लिया गया है। फिर क्या किया गया है, 2 इलेक्ट्रोड लगाया गया है, और एक इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ा गया है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइसिस याद है ना, तो एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े हैं, एक के निगेटिव टर्मिनल से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, और फिर इसमें क्या किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी इसको दिया गया है। तो NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है, उस विलियन को क्या कहा जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। और इस विलियन के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करना कोर एल्कली प्रोसेस कहलाता है। यहां पर इक्वेशन से दिखाया गया है, सोडियम क्लोराइड लिया गया है, खाने वाला नमक, तो किस रूप में रहता है, वो सॉलिड रूप में रहता है, और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया, माने पानी में मिला दिया गया। और फिर यहां पर क्या किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है उसको। और इलेक्ट्रिसिटी जब दिया गया है तो वो किस में बदल गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, प्लस क्लोरीन वहां से रिलीज हुआ है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो किसका इक्वेशन है, कोर एल्कली प्रोसेस का इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, जब, इंग्लिश वाले सेम लिखिए, हिंदी वाले लिखिएगा, जब कॉमन साल्ट, कुछ महत्वपूर्ण नमक, सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट, देखिएगा, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है,
प्रवाहित की जाती है तो वहां सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहलाती है। लिखा हुआ है यहां पर क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहलाती है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहलाती है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहलाती है। अब इक्वेशन लिख लीजिए ये वाला। इस इक्वेशन को लिख लीजिए। NaCl यानी नमक है, सॉलिड रूप में इसको रखा गया है और उसका जलीय विलयन बनाया गया, एक्वस कर दिया गया। इसके ऊपर लिख लेना इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है। अगर हीट दिया जाता है तो उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, हीट को, और इलेक्ट्रिसिटी को क्या लिख देते हैं, ई लिख देते हैं। तो उसको इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है। तो क्या बनाया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बना है, क्लोरीन। तो क्लोरीन, चूंकि क्लोरीन गैस वहां से रिलीज कर रहा है, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा। NaCl का प्रयोग, अगला पॉइंट लिखिएगा। इंग्लिश वाले ये 3 यूज लिख लीजिए। NaCl का प्रयोग, NaCl का प्रयोग लिखिए ना। NaCl का प्रयोग NaOH के निर्माण में, NaOH के निर्माण में क्लोर एल्कली प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। NaOH, NaOH सफेद रवेदार कण होते हैं। सफेद रवेदार कण होते हैं। ये गंधहीन होते हैं। ये गंधहीन होते हैं। गंधहीन होते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा। NaOH का प्रयोग, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में, साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में, साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में, कॉमा, कागज निर्माण में तथा कृत्रिम रेशे के निर्माण में, कृत्रिम रेशे के निर्माण में किया जाता है। कृत्रिम रेशे के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। चलिए अब देखो उससे और क्या निकला है। यहां पर और क्या निकला है, हाइड्रोजन। इसका तो प्रयोग हम लोग कर लिए। NaOH का कहां कर लिए, पेपर बना लिए, साबुन सरफ बना लिए और कागज बनाने में, फाइबर्स बनाने में कर लिए। हाइड्रोजन जो यहां से रिलीज हुआ, उस हाइड्रोजन का यूज कहां हो जाएगा, तो ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन हाईली वोलाटाइल गैस होता है। ठीक है। अब हाइड्रोजन पानी के साथ मिल जाता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन भी कैसा गैस है, वोलाटाइल गैस ही है। हाइड्रोजन भी कैसा गैस है, वोलाटाइल। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट ब्लास्ट करने लगे तो पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगा देखते देखते। और दोनों मिल जाता है, एक तो अलग रहा तो आग लगाता है, मिल गया तो क्या करता है, आग बुझाता है।
तो प्रकृति उसकी बदल जाती है। तो हाइड्रोजन को किस रूप में यूज करते हैं? फ्यूल के रूप में करते हैं। मार्जिन्स के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है, यानी एनर्जी उत्पादित करने के लिए। अमोनिया फर्टिलाइजर्स के रूप में, उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ जो क्लोरीन निकला, उस क्लोरीन का यूज कहाँ पर करेंगे हम लोग? वाटर ट्रीटमेंट में। पानी का सफाई, जैसे छत पर जो टंकी रहता है, उस टंकी को सफाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का वहां पर यूज किया जाता है। स्विमिंग पूल में भी इसको डालते हैं ताकि पॉल्यूशन वहां पर तनी कम रहे। पीवीसी पाइप बनाने में, पीवीसी समझते हो? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का जो पाइप बनता है, तो उस पीवीसी के पाइप बनाने में, डिसइंफेक्टेंट्स बनाने में, सीएफसीज उसको बनाने में, मतलब पाइप से रिलेटेड, पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक बनाने में, इन सब जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो इस सबको लिख लो, इन तीनों का यूज लिख लो। यूजेज ऑफ हाइड्रोजन लिखना, फिर तीनों पॉइंट। यूजेज ऑफ क्लोरीन लिखना, फिर तीनों पॉइंट। हाइड्रोजन में पहला लिख लीजिएगा ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन में पहला लिख लेना ईंधन के रूप में। दूसरा यूज लिखना, दो ही यूज को, दूसरा यूज लिख लेना उर्वरक में। उर्वरक माने फर्टिलाइजर। उर्वरक में अमोनिया निर्माण में। उर्वरक में अमोनिया निर्माण में। उर्वरक में अमोनिया निर्माण में। हो गया। उसके बाद लिखिएगा यूजेज ऑफ क्लोरीन। यूजेज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का उपयोग, क्लोरीन का उपयोग, इसमें डैश देकर के लिखिएगा जल शुद्धिकरण में। जल शुद्धिकरण में। दूसरा यूज लिखिएगा पीवीसी। पीवीसी कॉमा सीएफसी। सीएफसी माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। सीएफसी तथा कीटनाशक निर्माण में किया जाता है। तथा कीटनाशक निर्माण में किया जाता है। कृत्रिम रेशा जिससे तैयार किया जाता है, कपड़ा वगैरह में भी जो चट वगैरह बनता है ना, उसमें उसके फाइबर का यूज किया जाता है। नहीं तो नेचुरल हो जाएगा, नेचुरल सिल्क हो जाएगा, नेचुरल फाइबर्स होता है। और आर्टिफिशियल फाइबर मतलब प्लास्टिक से बने हुए जो फाइबर्स होते हैं उसको कहा जाता है। और नेचुरल में तुम्हारा हो जाएगा क्या क्या? सिल्क हो जाएगा, और भी हो जाएगा आपका कॉटन हो जाएगा, कॉटन का रेशा बनता है। तो आर्टिफिशियल अलग होता है। उसके बाद हेडिंग बनाइएगा यूजेज ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यूजेज ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग। यूजेज ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग। हो गया। पहला लिखिएगा स्टील साफ करने में, स्टील की सफाई में। दूसरा लिखिएगा सजावटी एवं दवाइयों के निर्माण में। सजावटी वस्तु एवं दवाइयों के निर्माण में। सजावटी वस्तु एवं दवाइयों के निर्माण में। बस दो ही को लिख लो। उसके बाद क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। अगला हेडिंग बना लेंगे ब्लीचिंग पाउडर। इसमें डैश देकर के लिखिएगा इसका रासायनिक सूत्र। ब्लीचिंग पाउडर डैश देकर के लिखेंगे और पहला पॉइंट लिखेंगे इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लिखा हुआ है यहां पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्रैकेट में लिखिएगा CaOCl2। ब्रैकेट में लिखिएगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। हो गया। इसको बनाया कैसे जाता है तो उसका इक्वेशन यहां पर लिखा गया है। ठीक है। पहले क्या किया गया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया गया। क्या लिया गया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया गया है किससे? क्लोरीन से।
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस क्या बना है, H2O वाटर। तो ये वाला इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन लिख लीजिए। हो गया? अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका प्रयोग सूत के सफाई में, सूत माने कॉटन, सूत के सफाई में तथा जल शुद्धिकरण में किया जाता है। हो गया? किया जाता है। उसके बाद अगला हेडिंग बनाइएगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा NaHCO3, NaHCO3। हो गया? ये वाला केवल इक्वेशन लिख लीजिए, कहानी खत्म। इक्वेशन लिख लीजिए। हम्म हम्म हो गया? इसके बाद ये छोड़ दीजिए। उसके बाद लिखिएगा, हेडिंग बना लो, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ही था ना ऊपर? हाँ ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया। इसमें पहला पॉइंट, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, इसका प्रयोग एसिडिटी होने पर, इसका प्रयोग एसिडिटी होने पर एंटासिड, ANTACID एंटासिड के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है। इसे ब्रेड केक बनाने में भी, इसे ब्रेड तथा केक बनाने में भी उपयोग किया जाता है। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, वॉशिंग सोडा। हिंदी में इसको धवन सोडा भी या धोवन सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा, धवन सोडा या धोवन सोडा कहा जाता है। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। हो गया?
रिएक्शन लिख लीजिए। Na2CO3 को किस में डाला गया है? H2O में, वाटर में मिलाया गया है। तो Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका रिएक्शन हो गया। इसका अगला पॉइंट लिखिएगा, वॉशिंग सोडा का उपयोग कांच, साबुन तथा पेपर उद्योग में किया जाता है। कांच, साबुन तथा पेपर उद्योग में किया जाता है। कांच, साबुन तथा पेपर उद्योग में किया जाता है। चलिए अगला हेडिंग बनाइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, जब जिप्सम हो गया, ब्रैकेट में लिखिएगा CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू को डॉट देते हैं केवल, डॉट 2H2O। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और CaSO4 इंटू 2H2O क्या होता है? जिप्सम। हाँ, तो लिखिएगा, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो उसके जल के अणु समाप्त हो जाते हैं, जिससे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, लिखा हुआ है यहां पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा POP। POP माने प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, जिससे POP का निर्माण होता है, जिससे POP का निर्माण होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, POP का प्रयोग मूर्ति बनाने में, सजावटी वस्तु बनाने में तथा अग्निरोधी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। अग्निरोधी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। हो गया, समझ गए? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा? जिप्सम से। किसी का हाथ पैर टूटता है, फ्रैक्चर भी होता है, तो किसका बैंडेज कराया जाता है? POP का बैंडेज होता है। बहुत सारा मूर्ति वगैरह जो होता है वो सब किसका भी बन रहा है, तो मिट्टी से ज्यादा POP का मूर्ति ज्यादा बनता है। ठीक है, अब POP का जो मूर्ति बनता है वो बहुत हल्का रहता है। जैसे पूजा के समय में मूर्ति खरीदने जाइएगा तो नॉर्मल मिट्टी का मूर्ति तो 12-15 हजार का, अब POP का खरीदोगे तो 3-4 हजार में उसी साइज का मूर्ति मिल जाता है, और हल्का भी होता है। देखने में सुंदर भी ज्यादा कौन होता है? POP। लेकिन खतरनाक भी उतना ही ज्यादा होता है। इसको उठा करके आप पानी में डाल दीजिएगा तो मछली उछली जो इसको खाएगी सब मछली मरेगी। ठीक है, तो पानी में डालने के बाद ये कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हो पाता, पूरे पानी को पॉल्यूटेड कर देता है।
तो एक इसका निर्माण, इसका टेम्परेचर देख रहे हो कितना पर किया गया, 373 केल्विन पर किया गया है इसको गर्म। तो स्वाभाविक सा बात है 373 पर ही अपने गर्म हो गया है, तो इस पर आग लगाना इसको क्या है, बहुत मुश्किल है। तो जितना अग्निरोधी वस्तु बनाया जाता है सब में किसका प्रयोग किया जाता है, पीओपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अग्निरोधी वस्तुओं के निर्माण में, मूर्ति बनाने में, सजावटी वस्तुओं का निर्माण मतलब क्या, जैसे घर का फॉल्स सीलिंग देखते हैं ना, घर के फॉल्स सीलिंग जिसमें पंखा उंखा लगता है तो उसके किनारे नहीं लगाया जाता है डिजाइन डिजाइन, वो सब किसका बना रहता है, सब पीओपी का बना रहता है। समझ गया, तो उन सब चीजों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है पीओपी का। बनता कैसे है, तो जब CaSO4 × 2H2O को गर्म करेंगे 373 केल्विन पर, तो CaSO4 × ½ H2O बनेगा, बाकी अपने पानी को लॉस कर देता है। क्लियर है, ये तो हो गया क्रिस्टलाइन फॉर्म, बस इतना ही था। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में इतना ही था, इसको खूब अच्छे से कर लेंगे। इसका टेस्ट अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। मेंस का आप लोग आंसर लिखना शुरू किए कि नहीं किए, डेली लिख रहे हैं आंसर, सही के झूठ में लाते का है नहीं है, लिख के लाइएगा तब ना होगा, लिख के रखने से होगा। एक क्वेश्चन लिखो तो कल लिख के दिखाना, तब पता चलेगा लिख रहे हो कि नहीं। हाँ, साइंस का क्वेश्चन तो हम ही ना देखेंगे। हाँ, तो और किसका रहेगा, साइंस और टेक मेंस में है ना, तो साइंस टेक का क्वेश्चन है। लिखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जिसको बोलते हैं, लिखो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्रैकेट में लिख लेना AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परिभाषित कीजिए, पूर्ण विराम। भारत में कृषि के संदर्भ में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए, भारत में कृषि के संदर्भ में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए, अनुप्रयोग मत लिख लेना, अनुप्रयोगों के लिए AI का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है। इसको आपको मात्र 150 शब्दों में ही लिखना है, 150 वर्ड्स, 150 शब्दों में। ठीक है, जो इंग्लिश वाले होंगे इंग्लिश में लिखेंगे, जिनको हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में आंसर राइटिंग कितने लोग कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, बढ़िया है।